Example discuss करते हैं। This keyword super keyword is माइक ऑफ करो किसका ऑन है। दिस कीवर्ड इसका यूज क्या है। कीवर्ड is used for accessing variables and method variables and method variables and method of the current class object। This keyword super keyword it is the use of is used for accessing variables and method from subclass subclass subclass। class ना this this method is it is used to call the constructor of current class object। Is used to call the constructor of parent class superclass subclass to parent class constructor। parent class constructor
प्रोग्राम बनाते हैं, है ना। क्लास ए int id and string name, id and name। इसके पास एक मेथड है पब्लिक void और abc मेथड सिस्टम। अच्छा, इसको फर्स्ट सेव कर लेते हैं, रुको। सेव कंस्ट्रक्टर और एक क्या नाम है यार, फोल्डर का नाम रख लेते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। क्लास ए डॉट जावा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑफ, ये डिस्प्ले करेगा क्या, क्लास ए फ्रॉम क्लास ए। सेव। नेक्स्ट एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास बी। क्लास बी सेव बी डॉट जावा। ये चाइल्ड क्लास है ना। चाइल्ड क्लास कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड एक्सटेंड करेंगे इसको रिलेशन, हम किसको, ए क्लास को पेरेंट बनाए, बी क्लास चाइल्ड होगी, ठीक है। यस। नेक्स्ट इसमें एक वैल्यू मीन्स एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग और स्ट्रिंग आईडी, सॉरी स्ट्रिंग नेम इंट आईडी, इंट आईडी के पास एक मेथड है, कौन सा मेथड है, पब्लिक सॉरी void, यहाँ पास ए बी सी मेथड सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑफ फ्रॉम क्लास बी। सेव। एक क्लास हमने क्रिएट किया, क्या काम करने के लिए, रन, इसको एग्जीक्यूट कराने, क्लास ए और क्लास बी के लिए। तो एक क्लास और लगाते हैं, क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट सेव टेस्ट डॉट जावा। चल इनका अलग अलग स्क्रीन में इसका मोड क्रिएट कर लेते हैं, स्क्रीन मोड। फर्स्ट ए बी और टेस्ट। ठीक है, विजिबल है सभी को। यस सर।
यस सर। क्लास बी, क्लास ए, ये पेरेंट क्लास, और ये जो है इसमें हम टेस्ट करेंगे। इसके पास क्या है? मेन मेथड। मेन मेथड, इसने ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है किसका? क्लास बी का। क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू क्लास बी, ऑब्जेक्ट क्रिएट, ऑब्जेक्ट क्रिएट, कॉल करेंगे ए डॉट ए बी सी मेथड। ए बी सी मेथड है ना, ये स्टैटिक मेथड। यहाँ सभी लोग रेस्पॉन्स देंगे, क्या आउटपुट आएगा बोलो? आउटपुट, इस प्रोग्राम का आउटपुट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैट बॉक्स में। टोटल प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? चलो, हम्म बताओ, कमेंट करो चैट बॉक्स में। आउटपुट बताओ क्या होगा? क्या टाइम लग रहा है यार? अच्छा, शिवम चौहान, जीरो नल, ओके, गुड, बहुत बढ़िया। और बाकी रितेश, विश्वास, धीरज, क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हो? धीरज, क्या बात है। स्वैब, कमेंट चैट बॉक्स में। विश्वास, हम्म आउटपुट बता यार। बेसिक सा प्रोग्राम है, जल्दी फटाफट। साक्षी, बताओ आउटपुट क्या है इस प्रोग्राम का? सर नेटवर्क जब मेरा चला गया था सर, दिख नहीं रहा। स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी?
सर विजिबल है सर। नहीं, साक्षी को, साक्षी रीज्वाइन करो, कहाँ दिख रहा? रीज्वाइन कर लो, रीज्वाइन करो। कितना टाइम लगेगा यार? सभी लोग आउटपुट क्यों नहीं सेंड कर रहे हो? सिर्फ शिवम और धीरज ने बस सेंड किया, और बाकी लोग क्या कर रहे हो? हेलो सुजीत, विश्वास। सर मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ अभी। अच्छा, ड्राइव कर रहे हो। हाँ सर, इसलिए रिकॉर्डिंग पे लगा दी सर मैंने अभी वाला। सही है यार। चल, और रितेश, तुम्हारा आउटपुट क्या हाँ है? सर। क्या है तुम्हारा आउटपुट? सर कंफ्यूजिंग हो रहा है सर। क्यों कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार? अभी तो मैंने दिस कीवर्ड यूज ही नहीं किया, ना ही सुपर कीवर्ड, कोई तो यूज ही नहीं किया, फिर कंफ्यूज क्यों है? सर आपने रीजन। पेरेंट क्लास भी लिया है, चाइल्ड भी लिया है, तो सर बार बार सर ये अपने डिक्लेरेशन क्यों किया है सर एंटायरटी स्ट्रिंग नेम का? हाँ, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अगर है तो बताओ क्या आउटपुट आएगा इस सिचुएशन में। हम्म, यही तो लॉजिक है यार। अभी मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, लास्ट क्लासेस में मैंने क्या बताया कि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा चाइल्ड, चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड जो भी है, चाइल्ड कौन है यहाँ पास? बी क्लास। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फर्स्ट जब हम कॉल करेंगे किसको, इसके मेथड या इसके वेरिएबल्स को, अगर इसका मेथड इसके पास अवेलेबल होगा तो ये रिटर्न करेगा सर अपना स्क्रीन डेटा। नहीं दिख रही आपकी हमको। स्क्रीन यार विजिबल तो है, ये सभी को दिख रही है, तुमको क्यों नहीं है दिख है रही? विजिबल है। तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा साक्षी। सर मुझे नहीं दिख रही है। हम्म, नेटवर्क इशू है यार, सभी को विजिबल है, तुम देखो साक्षी, तुम्हारा नेटवर्क इशू है। हम्म, देखो इधर समझो, कहाँ है प्रोग्राम? दिख रहा प्रोग्राम? यस सर। यस सर। हाँ, टेस्ट क्लास, तो जेवीएम सबसे पहले कौन से क्लास को लोड करेगा? जिसके पास मेन मेथड होगा। तो आपको ये सारी चीजों पे फोकस नहीं करना, इधर देखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब जेवीएम नहीं देख रहा तो मैं क्यों देखूं, है ना? जेवीएम किसको लोड करेगा? जिसके पास मेन मेथड। तो टेस्ट क्लास लोड किया जाएगा सबसे पहले मेन मेथड में। मेन मेथड में इसने लाइन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट मिस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, और उस ऑब्जेक्ट ने रेफरेंस पास किया है किसके लिए? एबीसी मेथड को लोड करने को। ठीक है, तो एबीसी मेथड करंट क्लास में अवेलेबल है या नहीं? हाँ? नहीं है सर। क्यों? बी क्लास में एबीसी मेथड नहीं है? सर सर बी में टेस्ट है क्लास सर। में नहीं है ना सर। हाँ? सर टेस्ट क्लास में नहीं है ना मेथड यूज। अरे तो बी क्लास में है कि नहीं? टेस्ट क्लास में है या नहीं सर हाँ। इससे मतलब नहीं, बी क्लास में है कि नहीं? बी में है सर। हाँ सर बी में तो है। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, टेस्ट का है या बी का? सर बी। बी का। तो बी के मेथड को कॉल करेंगे ना। हाँ सर। तो फिर क्या कंफ्यूजन है? टेस्ट का ऑब्जेक्ट होता तो टेस्ट का वो सर्च करता है ना, टेस्ट का मेथड। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका है? बी का। जो बी का ऑब्जेक्ट है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो बी क्लास के मेथड के पास जाएगा ना। तो बी क्लास का मेथड क्या है? ए बी सी। ए बी सी अवेलेबल है? यस अवेलेबल है, सिंपल। आउटपुट प्रिंट कर दो, डिस्प्ले कर दो। क्या और कुछ? हम्म, और इसके अलावा कुछ बोलो, क्या आउटपुट आना चाहिए? बस ना, ये एक
क्लास ए के पास इसका कंट्रोल जाएगा? अरे नहीं जाएगा ना। नहीं जाएगा। क्लास ए के पास कंट्रोल कब जाएगा बोलो? चलो सेव करो प्रोग्राम सारे और एग्जीक्यूट करते हैं। बोलो क्या आउटपुट आया फ्रॉम क्लास बी? हाँ, यस सर। कल यही ना डिस्कस किया मैंने 2 घंटे की क्लास में। कल क्या मैंने डिस्कस किया, यही ना कि चाइल्ड के पास जो चीजें अवेलेबल होंगी तो वो अपना यूज करेगा। अगर चाइल्ड के पास वो चीजें अवेलेबल नहीं है तो पेरेंट के पास जाएगा ना। लेकिन अगर आप फोर्स करते हैं कि नहीं चाइल्ड के पास हो तो ठीक है, नहीं भी होगा तो भी हम जाएंगे सीधा पेरेंट के पास। तो डायरेक्ट पेरेंट के पास कंट्रोल ले जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सुपर कीवर्ड। याद आया? है? बोलो यार। अब मान लो void मेथड चाइल्ड के पास abc मेथड अवेलेबल नहीं है। अब बोलो क्या आउटपुट आएगा? बोलो नहीं है उसके पास abc मेथड। फ्रॉम क्लास ए। समझे? नहीं समझ में आया? अरे इसके पास abc मेथड ही नहीं है तो क्या करेगा? ये जाएगा सीधे इसके बाद पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास को लोड किया जाएगा, फिर पेरेंट क्लास के पास जाएगा, पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल किया मेथड को कॉल किया जाएगा और एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट। अभी भी समझ में नहीं आया? कंफ्यूजन? क्यों यार? बोलो, आवाज आ आ रही गया है? सर, आ गया सर। चाइल्ड के पास नहीं होगा तो सर पेरेंट के पास जाएगा वो। हाँ यार, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? दिस मीन्स करंट, सुपर मीन्स पेरेंट, बस यही चीजें तो हमें फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ अब जैसे मुझे मैंने इसने क्या किया, एबीसी मेथड, इसका एक रेफरेंस जनरेट किया। ठीक है, रेफरेंस है बी डॉट आईडी। बी डॉट आईडी इसमें हमने असाइन कर दिया, मान लो कोई चीज डेटा सेट कर दिया 101। ठीक है, आईडी में असाइन किया। बी डॉट नेम, नेम है वेरिएबल इसके पास। यस, किस टाइप के? स्ट्रिंग टाइप। नेम में असाइन कर दिया जॉन। कॉल करो मीन्स डिस्प्ले कराओ डेटा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और प्रिंट करो बी बी ऑब्जेक्ट प्रिंट करो बी डेटा। चलो अब देखते हैं कितने लोग आंसर राइट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। चलो अब क्या आउटपुट आना चाहिए बोलो? बी डिस्प्ले करो, बी प्रिंट करो बी। क्या आउटपुट आएगा? देखते हैं यार कितना लॉजिक आप लोगों का क्लियर है। चलो फटाफट बताओ, 15 दिन की क्लास हो गई है, हाँ? आउटपुट बोलो। सर 101 एंड जॉन। 101 एंड जॉन। और कमेंट 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 करो चैट बॉक्स यूज करो फटाफट सभी लोग। क्या है कि अगर आप
आंसर रिप्लाई नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, तो मैं डायग्राम में उस चीज पे फोकस करूंगा ना, उस चीजों पे आपको उस चीजों को एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, ठीक है, उन चीजों को। इसलिए चैट बॉक्स पे कमेंट कर दें। अगर आप लोग सारी चीजें एक्सप्लेन, मतलब आंसर आपका सही होगा, तो मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ठीक है। चलो कमेंट करो। साक्षी, धीरज, सभी लोग फटाफट करो। लो आउटपुट देखो, बताओ आउटपुट। हम्म अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया यार। सुजीत, सुजीत, अच्छा सुजीत का आया है 101। साक्षी, रेफरेंस आईडी ऑफ बी, गुड 1000, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा? रेफरेंस, गुड यार। शिवम चौहान, रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, ठीक है। ध्यान दो, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, ये क्या क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जेवीएम इसके लिए एक यूनिक आईडी जनरेट करता है ना, तो वो यूनिक आईडी जो है बी नाम की मेमोरी में स्टोर किया जाएगा। अब जो एड्रेस स्टोर्ड है इस ऑब्जेक्ट का, उस एड्रेस के थ्रू हम डेटा असाइन करेंगे इसके वेरिएबल्स में, ठीक है, वेरिएबल्स में इसकी मेमोरी में असाइन करेंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन बट हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? डिस्प्ले किसको कराना है? इसकी आईडी को डिस्प्ले करा रहे हैं या फिर इसके रेफरेंस को? ये रेफरेंस प्रिंट करा ना, रेफरेंस होल्ड किया है अभी, तो हमने यहाँ पास क्या डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट क्या है, ये स्टोर करके रखा है रेफरेंस, है ना। तो आउटपुट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, बी क्लास का रेफरेंस है। जब हमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर मिल गया, तो आईडी या नेम चाहिए, तब जाके हमें मिलेगा उसका नेम। तो बी डॉट क्या चाहिए? नेम, बी डॉट आईडी, बी डॉट मेथड, क्या चाहिए? इस रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आपको आईडी चाहिए तो आईडी मेंशन करना पड़ेगा, डॉट आईडी। अब बोलो, अभी क्या प्रिंट किया, डिस्प्ले करेगा? आईडी, ठीक है। बी डॉट नेम, अभी क्या डिस्प्ले किया जाएगा? जॉन। समझे यार? हाँ, अरे समझ में आया? नहीं, काफी कंफ्यूजन है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, बोलो। रिवाइज नहीं कर रहे हो आप लोग हैं? कितने लोगों को समझ में नहीं आया प्रोग्राम? शिवम, सुजीत, धीरज, चलो देखो, आप लोग समझ गए? क्या समझ गए? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, या तो आप लोग की आवाज नहीं आ रही है, तो मेरी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, बोलो। हेलो,
अरे कोई तो रिप्लाई करो यार। साक्षी, शिवम, अरे आवाज आ रही है? ओके, आवाज आ रही है। हेलो। हेलो यस सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ अब आ रही सर, पहले आपकी क्या? आवाज तो आ रही सर, यहाँ से नहीं जा रही थी किसी की आवाज। हाँ, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, ये समझ में आया, ये लाइन? यस सर, आ गया। हाँ, तो अगर मान लो ए डॉट बी, अभी ऑब्जेक्ट किस में स्टोर हुआ? बी का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हुआ। इसके पास अगर वेरिएबल नहीं है सपोज, अब बताओ ये अब आउटपुट क्या आएगा? बी डॉट नेम। क्या इसको मेमोरी मिलेगी? बी डॉट आई डी, बी डॉट नेम, क्या आउटपुट आएगा? कॉपी पेस्ट। अब बोलो आउटपुट क्या आना चाहिए? बी डॉट आई डी 101 जॉन, 101 जॉन, है ना? पेरेंट के पास जाएगा सर ये। हाँ, अब समझ गए। अब इसके पास नहीं है तो सीधा किसके जाएगा? इसके पास पेरेंट। पेरेंट के पास क्या आईडी और नेम नाम के वेरिएबल है? यस है, तो इसमें असाइन कर दो। ये चीजें हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हम्म? अगर मान लो दोनों के पास है, आईडी के पास, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो जेड जेड दोनों के पास है, और मुझे असाइन करना है डेटा। डेटा असाइन करना है सुपर क्लास के वेरिएबल में। सुपर क्लास के वेरिएबल में डेटा सेट करना है, तो हम क्या कॉल करते हैं यार सुपर क्लास के वेरिएबल के लिए डेटा एक्सेस करने के लिए? हम्म, कंस्ट्रक्टर सर। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी कॉल करेंगे। जैसे मान लो रेफरेंस हमारे पास, अभी देखो, जैसे बी ऑब्जेक्ट क्या है आपका? क्लास है, समझना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट लॉजिक समझना। बी डॉट आई डी यहाँ है, और हमको एक काम करे क्या कि दो चीजें आपको डिजाइन कराना पड़ेगा डायग्राम्स के थ्रू, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर लेते। चलो कंस्ट्रक्टर के थ्रू देखते हैं, कल आपको ये सारी चीजें बताएंगे, नहीं तो ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा कंस्ट्रक्टर का चल रहा है ना। हम्म, तो मान लो सिंपल, हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें इनिशियलाइज करना है पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास में डेटा सेट करना है, तो हम करंट क्लास को पास किए। करंट क्लास कौन सा? हमारा करंट क्लास का ऑब्जेक्ट
बी क्लास ना, बी बी ऑब्जेक्ट। आईडी पास किया 11011, आईडी। नेम पास किया एडम। ये कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें। पेरेंट क्लास के पास अगर कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो बताओ, सॉरी चाइल्ड क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, ए क्लास में इनिशियलाइज होगा डेटा। डेटा आपका यहाँ से वहां तक जा सकता है, यस या नो? नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही, एक कंस्ट्रक्टर ही दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो पेरेंट तक जाने के लिए हमारे पास करंट क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। वो कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता हो, है ना? समझे? तो कंस्ट्रक्टर होना चाहिए ना यहाँ। एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर किसके नाम से क्रिएट होगा? क्लास ए या क्लास बी? बी के नाम से। ए के नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे या फिर बी के नाम से? बोलो, पेरेंट क्लास के पास भेजने के लिए। सर बी के नाम से। हाँ, कभी भी बी, चाइल्ड बी है तो कभी भी ए क्लास का कंस्ट्रक्टर बी क्लास में नहीं क्रिएट किया जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है? कभी भी क्रिएट नहीं होता। जो भी क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो उसी क्लास में क्रिएट किया जाएगा, ठीक है? यहाँ पॉसिबल नहीं है, सिंटैक्टिकल एरर आएगा। अब यहाँ इनपुट टाइप क्या है? इंट आईडी स्ट्रिंग नेम, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम के लिए आपको करंट क्लास में असाइन करना है, ठीक है? तो क्या यूज करोगे करंट क्लास के मेंबर्स में? दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, है ना? यस, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। ये क्लियर? या तो इसके पास डेटा, इसमें डेटा सेट हो गया। ये आउटपुट देखो इसका, सेव 11011 एडम। ये डेटा इनिशियलाइज हुआ, यस। लेकिन एक काम करो कि मुझे यही सेम डेटा, जो वेरिएबल है इसके पास, वो वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए इसके पास वेरिएबल नहीं है। अब बताओ ये क्या डेटा सेट होगा? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। ये डेटा हमने दिए सेट करने के लिए, क्या ये सेट होगा? नॉट फाउंड ना। सेव ये प्रोग्राम 1 मिनट, ये कहाँ से आ गया कंसोल? एक मिनट, इसको क्लोज करो, सारा क्लोज कर दो, दूसरा ओपन करता हूँ। फाइल का नेम क्या था? बी ना, बी डॉट जावा। एक्चुअली यहाँ पे क्या करना था, शायद सही आता ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।
पूरा कोड विजिबल है आपको, शायद नहीं हो पा रहा होगा, एक काम कर लो। चलो दिस रिप्रेजेंट करता है करंट क्लास के डेटा, करंट क्लास के मेंबर को, करंट क्लास वेरिएबल, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, आईडी क्लास बी का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करो, ओके ठीक है, एग्जीक्यूट किया, इनिशियलाइज करो, डेटा डिस्प्ले करो, है ना, इनिशियलाइज करो, इसके बाद डिस्प्ले करो आउटपुट, कंट्रोल सेव कंट्रोल बी। ये क्या डेटा आ रहा है, एडम आईडी वेरिएबल, ठीक है। अगर इसका एक सेकेंड रुकना है, इसको हम करते हैं रिमूव, सेव कंपाइल एग्जीक्यूट। अभी क्या प्रॉब्लम आई, लाइन नंबर बी और सी ओल्ड डेटा दे रहा था, 1 मिनट 1 सेकेंड, जरा सेव, ठीक है। देखो पेरेंट क्लास क्या कर रहा है, इसका कंस्ट्रक्टर इंटरनली इनिशियलाइज कर रहा है डेटा, कौन सा इंटरनली ये पास करता है किसको, इसके सुपर कंस्ट्रक्टर, सुपर को। तो सुपर जो है अभी इसके पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना। जब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो कंपाइलर क्या ऐड करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट। हाँ, अगर मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है, वो कंस्ट्रक्टर कौन सा है, 1 पैरम कंस्ट्रक्टर, फॉर एग्जांपल एक समझने के लिए, ठीक है, इंट आईडी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, इसमें यूज किया दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, ठीक है। अब इसके पास कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या, नो सर। यहाँ से हमने डेटा किसको पास किया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लास बी, एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, फिनिश, ओके। आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा, 1 मिनट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट बी डॉट आईडी, चलो आईडी ही ले लो, बी डॉट आईडी। इनिट किधर है, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक है, इन क्या लिखे जा रहा है, बी इनिट टेस्टमेन ए मेथड वॉइड इनिट नॉट फाउंड, हाँ, नो सच मेथड एरर, क्या आ रहा है, बी डॉट आईडी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, 1 सेव रिकम्पाइल, बी डॉट जावा लाइन नंबर 4 क्या है, लाइन नंबर 4 टेस्ट मेन में ये देखो, ये मेन, यहाँ से बी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया तो कंट्रोल कंस्ट्रक्टर के पास गया और आईडी में स्टोर किया इसने 100, नेम में स्टोर किया एडम, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट करता है करंट क्लास के मेंबर को, बट कोई भी डेटा यहाँ पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो ये इसने क्या सोचा कि हो सकता है इसके सुपर के पास वो वेरिएबल्स हों,
ठीक है, सुपर के पास ट्रांसफर करने को ट्राई किया, लेकिन इसके पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास के पास था वो अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं है जो कि कंपाइलर ऐड कर रहा था। अब जब इसने ऐड किया एक पैरम कंस्ट्रक्टर, कौन सा, वन पैरम, सिंगल पैरम कंस्ट्रक्टर, लेकिन यहाँ से डेटा क्या पास किया जा रहा है, टू पैरम वन पैरम टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इस सिचुएशन में इसने क्या बोला कि नॉट फाउंड, ये मेथड जो है, मेथड वॉइड के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, नो सच मेथड एरर, नो सच मेथड मतलब ऐसा कोई मेथड नहीं है। ठीक है, ओके। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक बना लिए ए क्लास, क्या टाइप का, इंट आईडी कामा स्ट्रिंग नेम, इसमें इनिशियलाइज करो दिस डॉट id है ना, id एंड दिस डॉट नेम, सही है, ये सेव किया। बी क्लास, क्या अब ये डेटा पास करेगा क्योंकि टू पैरम कंस्ट्रक्टर इसके पास है, क्या ये दिस कीवर्ड, ये वेरिएबल इसको पास करेंगे ऊपर वाले को इधर, देखो कॉपी सेव एंड एग्जीक्यूट। अब क्या है प्रॉब्लम, देखो नो suitable constructor found for no arguments, नो आर्ग्यूमेंट मतलब ऐसा कोई सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाइंड नहीं किया गया इसके पास जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता हो। इंट बी स्ट्रिंग दिस, क्या आ रहा है, ए इंट is not applicable, actual and formal argument lists differ in length, मतलब जो लेंथ है int आई स्ट्रिंग is not applicable। कुल मिला के आपको क्या कह रहा है कि यहाँ से जो डेटा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो यहाँ पास एप्लीकेबल नहीं है ले जाने के लिए। समझ में आया, सिंपल भाषा में यही है। तो कैसे एप्लीकेबल है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कैसे डेटा को पास करेंगे, बोलो। सर सुपर का यूज करेंगे ना, सुपर हाँ, कीवर्ड का। सुपर कंस्ट्रक्टर को यूज करोगे, सुपर कॉल करोगे इस सिचुएशन में कि हमारा डेटा सुपर क्लास तक पहुंच जाए, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर तक पहुंचाना। तो सुपर क्लास कौन सा कंस्ट्रक्टर, ये कौन से कंस्ट्रक्टर का सिंबल है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। लेकिन आपको डेटा क्या भेजना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हाँ, तो आपको कॉल कौन सा करना होगा, इसको पास करना होगा डेटा आईडी कामा नेम, ये नेम और ये आईडी, इसको आपने पास किया। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, जब आप करंट क्लास का कंस्ट्रक्टर मींस बी क्लास का कंस्ट्रक्टर क्लास बी के पास जाएगा यहाँ, इसके बाद इसने क्या कॉल करके रखा है, अपने सुपर। तो इसका सुपर कौन है, ए। तो ए क्लास के पास यहाँ ए क्लास में सर्च किया जाएगा कि क्लास ए कंस्ट्रक्टर है जो टू पैराम एक्सेप्ट कर रहा हो, यस है, टू पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा। तो इनिशियलाइज किया गया है करंट क्लास के, इसका करंट क्लास कहलाएगा, करंट क्लास के मेंबर में। तो कौन सा करंट क्लास के मेंबर के एक्सेस करने के लिए कौन सा कीवर्ड है, दिस कीवर्ड। ठीक है, दिस कीवर्ड की हेल्प से आईडी को एक्सेस किया, दिस कीवर्ड की हेल्प से नेम को एक्सेस किया। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका डेटा स्टोर कर दो। ठीक है, ओके। हमने क्या किया, कंट्रोलर सेव, प्रोग्राम में सारे सेव कर लो और यहाँ कंपाइल और रन। आईडी आ रहा क्यों, अच्छा आईडी ही प्रिंट करा है, 1 मिनट। कॉपी पेस्ट, तो बी डॉट नेम डॉट नेम। अब बोलो सेव एडम और समझ में आया,
सुपर कंस्ट्रक्टर कैसे यहाँ तक मूव किया, सिचुएशन समझ में आया नहीं? अब देखो लॉजिक, अब डायग्राम में चले। हाँ यस सर। डायग्राम में बस 2 मिनट में चल रहे हैं। और ये जो था यहाँ पास मुझे इस क्लास ए में इसका क्लास ए कंस्ट्रक्टर ए कंस्ट्रक्टर चेनिंग अप्लाई करना है, डुप्लीकेट कोड को रिमूव करना है। यहाँ भी लाइन नंबर 7 में जो लाइन लिखा है हमने सेम यहाँ भी लाइन नंबर 10 में लिखा है, तो इसको मैं रिमूव कर दूं। इसके लिए मैं दिस मेथड दिस कंस्ट्रक्टर कॉल कर लूं, दिस में क्या आईडी पास कर आईडी। अब ये बोलो इस सिचुएशन में ये क्या जाएगा, यहाँ पर इसको कॉल करेगा, इसमें इनिशियलाइज कर देगा। यस ठीक है। सर ये चलो 2 पैरम जो अपन ने बनाया था सर, ये हम्म 2 पैरम, हम्म तो इसके ऊपर आपने 1 पैरम बनाया सर, वो नहीं बनाया सर अपन डायरेक्टली 2 पैरम बना दे सर। क्या क्या फिर एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ बोलो, आवाज नहीं सुना। सर ये सर आपने जो आपने 2 पैरम बनाया था जो आपने हाँ क्लास ए में हम्म 2 पैरम, वो सर वो आपने बनाया सर ओके। उससे ऊपर जो आपने क्लास इंट आईडी बनाया है, एक 1 पैरम बनाया है, वो सर अपन नहीं बनाया, उसको अपन नहीं शो करा सर। हाँ हाँ नहीं करोगे तो भी एग्जीक्यूट होगा, इसको कोई जरूरी नहीं। इसको अगर रिमूव कर देते हो तो इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस डॉट id इक्वल टू id, बस ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। वो कंस्ट्रक्टर जैसे कि मैंने यहाँ पास क्या है इसलिए लिखा है क्योंकि जो सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, तो सुपर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग और सुपर कीवर्ड का भी यूज समझ में है, दिस कीवर्ड का भी यूज समझ में है, इसलिए मैंने उस चीज को लिखा था। ओके हाँ ताकि आपको ये एग्जांपल में दोनों चीजों को आप क्लियर समझ सके, ठीक है, इसलिए लिखा था। चलो वैसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी, दोनों सिचुएशन सही है। हाँ ठीक है, इसको रहने दे। कंफ्यूज यस सर। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो बताओ, फिर इसको एक ही रख दो। नहीं नहीं ठीक है सर, वो भी एग्जांपल दूसरा भी हो गया, चेनिंग वाला भी हो जाएगा। हाँ कंस्ट्रक्टर चेनिंग का, ठीक है। चले इसका डायग्राम ड्रॉ करें। यस सर। सबसे पहले हमने लिया सुपर क्लास, इससे अच्छा तो मैं कोड में स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। स्क्रीन सही है ना, स्क्रीनशॉट में आपको जैसा देख लो वैसे ही देखने को मिलेगा। स्नैपिंग टूल, ये आपको कॉपी और क्लास बी ना, क्लास टेस्ट, कॉपी। ठीक है चलो, क्लास ए क्लास बी और टेस्ट, ये
असेंबली। ठीक है यार, कोई प्रॉब्लम है? ऐसे में कोई प्रॉब्लम? समझ जाओगे ना कि साइड बाय साइड रख लूं? ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग आवाज नहीं आ रही? साइड बाय साइड ही कर लीजिए। जैसे है कोड वैसे कर ले। ठीक। रूल समझो। रूल क्या है? रूल ये है कि हमेशा फोकस करना है कि जब भी JVM क्लास को लोड करता है तो कौन सी क्लास को लोड कर रहा है? जिसके पास मेन मेथड होगा। तो सबसे पहले इसने किसको लोड किया? मेन मेथड टेस्ट क्लास को, है ना? टेस्ट क्लास को लोड किया JVM। इसके बाद क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट क्लास B का। देखो क्या है? ऑब्जेक्ट B। हम्म ठीक। फर्स्ट एरिया जो है ये इधर कौन सा? मेथड एरिया। सेकेंड एरिया हीप एरिया। थर्ड जावा स्टैक एरिया। फोर्थ नेटिव एरिया। ठीक है। मेथड एरिया जावा JVM जो है सबसे पहले किस में रखता है? मेथड एरिया में। क्या इसमें को क्या लोड किया जाता है मेथड एरिया में? क्लास। और ये है आपका हीप एरिया। ये है जावा स्टैक एरिया। और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एरिया है। फिर नेटिव मेथड एरिया है। ठीक है। तो इसको देख लेंगे। पहले आप देखो इधर। मेथड एरिया में एक क्लास जो होती है, क्लास नाम की क्लास होती है। क्या नाम की होती है यार? एक क्लास जो है, क्लास क्या नाम से होती है? क्लास नाम से। समझ में? नहीं, कंफ्यूजन। यस सर। क्लास क्लास लोड नाम होगी। की। हाँ, क्लास लोडर। ठीक है। किधर चला गया यार? किधर गायब हो गया यार? बैक। चलो कहीं चला गया होगा शायद कमेंट। चल देखो तो। क्लास नाम का क्या होता है? क्लास। इस तरह से आपका एक क्लास है। आपने क्लास क्रिएट किया क्या नाम से? ये नाम से। JVM क्रिएट करता है इंटरनली क्लास नाम का क्लास। ठीक है। इस क्लास का काम क्या है? ये ये जो है सबसे पहले JVM क्लास नाम का जो क्लास है ये एग्जीक्यूट करता है और ये कॉल करता है आपके क्लास को। तो कौन सा क्लास लोड करेगा? ये क्लास
ये क्लास सबसे पहले कौन सी क्लास को लोड करेगा? हाँ, तो ये क्लास लोड करने से पहले फर्स्ट वे जाता है सर्च करने आपके लोकेशन पर। क्लास क्या जा रहा है, कौन सा क्लास लोड करना है? मान लो आपने क्लास दिया टेस्ट, तो मेन मेथड किसके पास है? टेस्ट के पास। तो टेस्ट क्लास को लोड करने जाएगा आपके फाइल में, वहां से फाइल में सर्च करेगा उसकी डॉट क्लास फाइल, यस अवेलेबल है, देन उसके बाद लोड करो। तो सबसे पहले क्या फाइल लोड की गई यहाँ पास? पहली पहली क्लास कौन सी लोड की गई? क्लास टेस्ट ना, हमारे प्रोग्राम का टेस्ट टेस्ट क्लास तो लोड हो गई, तो इंटरनली सब चल रहा है, लेकिन जो लोड हुआ है अभी कौन सी क्लास लोड हुई? टेस्ट नाम की ना। क्लास टेस्ट लोड होगा ना, बोलो। यस क्लास टेस्ट इसने लोड किए किधर? आपके इधर। तो क्लास लोडर मैं इधर लेता हूँ, ठीक है। इसने लोड किया आपको जेवीएम में। हाँ JVM में इसने लोड किया क्लास को। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग ना प्रोग्राम में जब आउटपुट पूछा जाता है तो आप सारी क्लासेस पे फोकस कर देते हैं कि यहाँ 10 क्लासेस लगी हैं, तो आप पहली क्लास को रीड करने लगे, फिर दूसरी तीसरी, सभी के प्रोग्राम आप रीड करने में लगा देते हैं, इसलिए आउटपुट नहीं दे पाते, है ना? प्रॉब्लम है ना? मैंने आपसे पूछा आउटपुट, तो आप लोग क्लास A को देख रहे हैं, फिर उसके बाद क्लास B को समझने में लग गए, फिर लास्ट में आपको पता चला कि अरे यार टेस्ट भी है, हाँ? फिर टेस्ट में क्या आउटपुट, मेन मेथड क्या प्रिंट कर रहा है वो देखने लगे। ऐसे में तो फिर टाइम लगेगा ना। ऐसे नहीं, आपको समझना है कि JVM कैसे वर्क कर रहा है, JVM किसको लोड कर रहा है। JVM जिन चीजों को लोड कर रहा है, सबसे पहले आप उन डायरेक्ट उसके पास जाओ, कहीं A क्लास B क्लास के पास नहीं जाने की जरूरत है। कहाँ जाना? यहाँ पास कितनी कोड लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाना है आपको? मेन मेथड किसके पास है? मेन मेथड टेस्ट के पास है, तो ये टेस्ट क्लास ही लोड होगा। फिर उसके बाद लाइन नंबर 3 एक मेन मेथड लोड किया जाएगा। मेन मेथड क्या बोलेगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? वो क्लास तो अवेलेबल होनी चाहिए ना। तो JVM को बोलता है मेन मेथड की, हे JVM मुझे ऑर्डर मिला है B क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो कि B क्लास मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो JVM बोलेगा ठीक है, वो JVM जाएगा B क्लास को भी लोड करके लेके आएगा। टेस्ट को लोड किया, अब किसके पास जाएगा? क्लास B को भी लोड बी किया, बोला लो मैंने लोड कर दिया, बोला ठीक है लोड कर दिए। तो B क्लास को लोड कर दिए, तो इसके पास क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है या स्टैटिक मेथड है? नहीं है, ठीक है। तो क्लास की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर स्टैटिक होता है तो क्लास इनके लिए मेमोरी भी प्रोवाइड करके देता, याद है ना स्टैटिक कॉन्सेप्ट? यस यस सर। नहीं है, ठीक है। तो इनको मेमोरी कौन मिलेगी? जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। क्या इसका क्लास B का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया? क्रिएट हुआ क्या? टेस्ट ने बोला हाँ इसका क्रिएट करना है, तो ठीक है क्रिएट करो। कहाँ क्रिएट होगा? हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होंगे, चाहे क्लास B का हो, A का हो, C का हो, किसी भी क्लास का हो, सभी के सभी ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होंगे? हीप एरिया में, ठीक है। तो ये जो हीप एरिया क्रिएट किए गए है, तो इसका एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगा। रेफरेंस आईडी क्या जनरेट हुआ? मान लो रेफरेंस आईडी B का है ना, B@11, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ B@11। ये एक रेफरेंस आईडी इसके लिए जनरेट होगी, क्लास B के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ने कॉल किया है, कंस्ट्रक्टर इसने क्या किया? कंस्ट्रक्टर क्या काम करो? इनिशियलाइज करो इसके डेटा इनिशियलाइज कराना। तो बोला कि मैं डेटा किस में इनिशियलाइज करूं? B क्लास के पास तो कोई फील्ड ही नहीं है, कोई मेमोरी ही नहीं है। बोले यार नहीं है, बोले नहीं है। सर्च किया B क्लास में, नहीं, ऐसा कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो बोला ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या काम किया? देन इसके बाद रीड किया कौन सी लाइन? लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 B क्लास में क्या लिखा है? सुपर
तो सुपर कंस्ट्रक्टर मीन्स इसके पास कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइज नहीं कर सकता, तो इसने क्या पास कर दिया अपने डेटा को सुपर क्लास को। तो बोला अरे यार सुपर क्लास इसका कौन है, कौन है इसका सुपर क्लास? क्लास ए। क्लास ए। तो अब यहाँ से कंट्रोल देखो, यहाँ से कंट्रोल सीधा किसके पास गया? क्लास बी के पास। तो बी क्लास को लोड किया गया। बी क्लास का क्या है इसमें? कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कराना। तो कंस्ट्रक्टर जो है किसके किसको कॉल कंस्ट्रक्टर के पास आया कंट्रोल? यस, इसने बोला सुपर के पास जाओ, तो सुपर कौन है? ए के पास जाओ क्योंकि आपको डेटा इनिशियलाइज कराना है। तो ए जो है जेवीएम के पास मतलब ए जो है अभी मेथड एरिया में अवेलेबल नहीं है। अब बोलो क्या किया जाएगा? जेवीएम इसके लिए ए क्लास लोड करेगा या नहीं? ए क्लास लोड किया जाएगा ना। तो ए क्लास वाकई में आपके फाइल डायरेक्टरी में स्टोर्ड है या नहीं? तो पहले जेवीएम जाता है, हर एक क्लास को लोड करने से पहले सर्च करता है वो अवेलेबल है या नहीं। यस अवेलेबल है। अगर मान लो किसी ने डिलीट कर दिया डॉट क्लास फाइल, ए डॉट क्लास फाइल, तो क्या बोलेगा? क्लास नॉट फाउंड, एक एक्सेप्शन आएगा, है ना। कैसे आता है? क्योंकि जेवीएम जाता है उस क्लास को लोड करने के लिए। तो अब यहाँ क्या होगा? अब क्लास ए के बाद कौन सी क्लास लोड की जाएगी जेवीएम में? हाँ, क्लास बी ना, सॉरी क्लास ए। क्लास ए के पास कोई स्टैटिक वेरिएबल जिसको क्लास मेमोरी प्रोवाइड करे? है क्या क्लास ए के पास? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस सर, आ रही है क्लियर। आ रही है। हाँ, अब क्लास ए लोड हुआ। यस, क्लास ए जब लोड होगा तो बोला जाएगा कि हे क्लास, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। चलो, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यस या नो? हाँ, क्लास ए का हाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यस, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने इंटरनली कॉल किया। क्यों? क्योंकि इसका जितने भी, याद रखना, जो भी सुपर क्लास होंगी सभी के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे। अगर आपने क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो सभी इसके जितने भी सुपर क्लास होंगे सबके ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। समझ में आया? ऑटोमेटिक। कैसे? जैसे भी जितने भी है क्लास, इसकी सुपर क्लास क्या है? ए। चाइल्ड क्लास बी। ए की सुपर क्लास क्या होगी? वाह क्या बात है। ए की सुपर क्लास यार, हाँ? ए की सुपर क्लास, अरे कौन सी क्लास है भाई, बोलो ना। ए की सुपर क्लास नहीं और मालूम? ऑब्जेक्ट। हाँ ऑब्जेक्ट क्लास ना, बोलो। आपको मालूम तो है यार, आप लोग रेस्पॉन्स करोगे तो अच्छा लगेगा। यस सर। हम्म। अरे ये तो अच्छा एडिटर है यार। अब बोलो कितनी क्लासेस दिख रही हैं यहाँ पास? क्लास ए, अरे एकदम आराम से पढ़ो, मजे से, टेंशन मत लो, है ना। सबसे डाउन में कौन सी क्लास है? क्लास बी। बी। हाँ, फिर इसके बाद कौन सी क्लास? क्लास ए लोड किया गया। देन इसके बाद कौन सी क्लास? ओ ओ लिखा शॉर्ट में, ओबीजे, समझ जाओ।
ठीक है ना। ये है ये, तो आपका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है हीप एरिया में, कौन क्या नाम से हुआ है, रेफरेंस आईडी बी। तो बी जो है क्लास बी इंटरनली इंटरनली वो ए का भी रेफरेंस रखता है, और ए जो है इंटरनली बी का रखता है। क्यों? क्योंकि इनका जो रिलेशन है किस टाइप का रिलेशन है, इज अ रिलेशन है। समझ गए? क्योंकि ये अभी आपको, जैसे अभी आपने देखा कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया और कॉल किया किसको, बी डॉट आई डी, है ना, बी डॉट आई डी। जबकि बी डॉट आई डी नाम का यहाँ पास बी मीन्स आई डी नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो कैसे लेके आया, क्या दूसरा सुपर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया? हाँ, इसका सुपर। तो सुपर कैसा है, इसका मतलब उसके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट है ना, उसका क्लास लोड हो गया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। यस, ऑब्जेक्ट क्रिएट है मीन्स इसका इसको क्या मिली, इसको मेमोरी मिली होगी, मेमोरी यस मिली सर। होगी, तभी तो इसके अंदर डेटा स्टोर हुआ होगा, है ना। हाँ सर, बी में वेरिएबल नहीं है सर, वो ए में गया सर, पेरेंट में। हाँ, अब समझे। देखो थोड़ा सा मैं और जूम कर रहा हूँ यहाँ। तो जब आप कंट्रोल, यहाँ से आपका कंट्रोल आएगा, मान लो कहीं से भी, मान लो एक एग्जांपल, ये आया क्लास बी के पास, क्लास बी के पास सर्च किया, कोई इनपुट फील्ड है जहाँ में ए और बी को मीन्स आईडी और नेम को स्टोर किया जा सके? नहीं। तो सीधे हो जाएगा किसके पास, क्लास ए के पास। क्लास ए के पास कोई वेरिएबल है? यस। तो ये यहीं पास रुक जाएगा, यहीं पास क्या होगा, रुकेगा। और उसके लिए जो मेमोरी क्रिएट की गई है, वाह क्या बात, इतना मैं स्मॉल सा लेता हूँ यार, इसको कट करता हूँ, ठीक है, स्मॉल सा पेन से बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये किस नाम का, आईडी नाम का, एक आईडी नाम का वेरिएबल, और दूसरा नेम नाम का वेरिएबल। अब इसमें जो डेटा इनिशियलाइज कराएगा वो कौन इनिशियलाइज कराएगा, क्लास बी का कंस्ट्रक्टर है, क्लास ए का कंस्ट्रक्टर है? इसके अंदर डेटा कौन स्टोर करेगा, कंस्ट्रक्टर ना। यस सर, डिफॉल्ट। हाँ, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर इसके लिए, हमने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल किया है? हाँ, ये क्लास बी ने जो कंस्ट्रक्टर पास किया है वो सुपर को, वो उसने ये किस कंस्ट्रक्टर को दिया है, क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को, कि हे क्लास ए का जो कंस्ट्रक्टर है, मैं आपको डेटा पास कर रहा हूँ, आप इसमें स्टोर कर दो। तो इसमें स्टोर कर देगा आईडी, इसमें स्टोर कर देगा नेम। अब वापस बैक, इसका काम खत्म कंस्ट्रक्टर का, वापस। अब क्लास बी का जो रेफरेंस है, मीन्स ये रेफरेंस, यहाँ तक कंस्ट्रक्टर का काम समझ में यार? यस सर। हाँ, कंस्ट्रक्टर इसके पास भी है, किसके पास भी कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसके पास कोई फील्ड नहीं है, इसलिए इनिशियलाइज नहीं किया, डेटा पास कर दिया इसको। अगर इसके पास भी कोई कंस्ट्रक्टर, अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्लास को एग्जीक्यूट करना है तो इसका वो पास कर देगा इसको, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास के पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा नहीं पास कर सकते, सिर्फ उसके नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, अब सिचुएशन यहाँ से चेंज हो रही है। क्या हो रहा है सिचुएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट है, अब यहाँ पास तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट है। यहाँ लाइन नंबर 4 में एक रेफरेंस क्रिएट किया गया है कि एक डेटा को होल्ड करो। कौन डेटा को होल्ड करेगा बोलो, एक मेमोरी क्रिएट की गई, क्या नाम से, मेमोरी का नेम क्या है, बी ना। अरे ये लोकल वेरिएबल सारे कहाँ क्रिएट होते हैं, लोकल वेरिएबल मैं जावा स्टैक एरिया में ना। अब यहाँ बताओ, ये अभी करंटली आपने इसमें क्या असाइन किया है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इस बी नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, बी नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर किया गया है,
ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ना। हेलो, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस बी, अरे समझ जाना यार, नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, कंट्रोल जेड तो होता नहीं है यहाँ पर, डिलीट होता है तो बी एट द रेट ऑब्जेक्ट क्रिएट। जब आप बोलो कि कंसोल पे डिस्प्ले कराओ प्रोग्राम नंबर 2, लाइन नंबर 6, अब बताओ लाइन नंबर 6 में इससे पहले मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था यार? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑफ बी, ओनली बी, बी का डेटा आउटपुट क्या है? तो बताओ बी जो है, बी, जब बी को हम प्रिंट कराएंगे, हाँ, तो कहाँ चला जा रहा पेन यार? ठीक, बी, बी को प्रिंट कराएंगे, ओनली बी को, तो क्या आउटपुट मिलेगा? बी क्या होल्ड किया है मेमोरी? बी की मेमोरी में क्या स्टोर्ड है? रेफरेंस ना। कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। तो बी में, बी नाम की जो मेमोरी है इसमें स्टोर्ड है रेफरेंस, लेकिन हमें बी का डेटा चाहिए या फिर इसकी आईडी? यस, इसकी आईडी। तो यहाँ से कंट्रोल मीन्स आईडी जाएगा किसके पास? बी नाम की मेमोरी में। बी एक रेफरेंस है, डॉट आईडी, तो डॉट आईडी सर्च, ये वापस यहाँ से इसके रेफरेंस के थ्रू जाएगा उसके ऑब्जेक्ट के पास, और उसके ऑब्जेक्ट में सर्च करता है किसको? बी क्लास के मेंबर्स में, क्या कोई मेंबर है अवेलेबल? नहीं है, तो एंटर होगा किसमें? ए क्लास में। ए क्लास में कोई आईडी नाम की वेरिएबल है? यस है अवेलेबल। क्या डेटा स्टोर्ड है? वो डेटा लाके आप हमें प्रोवाइड कर दो। तो आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पास? यहाँ पास क्या आएगी आउटपुट यार? जो आईडी होगा, आईडी उसके अंदर जो डेटा हमने स्टोर किया, क्या 111 है ना, 1111 ट्रिपल वन, ये हमने डेटा यहाँ पास स्टोर कर दिया। ठीक है, लेकिन सर जो इसी बी का सर, बोलो। सर बी का सर जो रेफरेंस है, जो हीप एरिया तो जावा स्टैक एरिया में आ रहा है जो बी, वो सर रेफरेंस लेके सर ए बी में जाएगा पहले, फिर ए में जाएगा सर। जब बी से ए में जाएगा सर, बीच में अपन सुपर का यूज कर रहे हैं ना सर, सुपर डॉट। हाँ हाँ, वो सुपर ही जो है वो करंट ऑब्जेक्ट का डेटा पास कर रहा था, तभी तो इसको रेफरेंस मिला। यस यस, जब ये इसके अंदर सुपर जो है वो पास करेगा। अभी मैं कोड पे आ रहा हूँ, अभी आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि डायरेक्ट यहाँ से जाएगा, नहीं मिलेगा तो इसके पास जाएगा। लेकिन जाएगा कैसे? डायग्राम के थ्रू थोड़ी जाएगा, प्रोग्राम के थ्रू ना। तो प्रोग्राम में कैसे लेके जाएंगे? प्रोग्राम में यही काम है ना कि क्लास बी के पास नहीं है, अब सुपर क्या करेगा? जाओ ए क्लास के पास, बोलेगा ए क्लास के पास चला जाऊं, कैसे? तो उसका रेफरेंस हमें दोगे करंट ऑब्जेक्ट का, तभी तो करंट ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है, करंट ऑब्जेक्ट अभी कौन है? अभी जॉन है, सॉरी एडम है। तो एडम का ऑब्जेक्ट में जाना है, ना कि किसी दूसरे के ऑब्जेक्ट में। समझ गए? तो सुपर मतलब क्या है? दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन सुपर जो होगा करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके जाएगा। तो करंट ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस स्टोर्ड है, ये इसको पास करेगा, इसको पास करेगा, इसके इंटरनल, इसके सुपर, जितने भी सुपर जाते जाएगा वो करंट ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस लेके जाएगा। ठीक है, अभी मैं करंट ऑब्जेक्ट वगैरह रेफरेंस वगैरह बता दूंगा कैसे कैसे लेके जा रहा। आप सिर्फ फ्लो एक बार पकड़ लो, फिर मैं और डेप्थ में इसको सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ। तो यहाँ से करंट क्लास से कैसे ट्रेवल करेगा? सुपर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, जो सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल किया उसके पास जाएगा, उसके पास आईडी नाम के वेरिएबल में डेटा इनिशियलाइज किया जा चुका है, उसका डेटा को लेके वापस आना है। वापस आएगा तो क्या डिस्प्ले होगा? 111, ठीक है। देन बी, फिर मैंने बोला बी डॉट नेम। अब बी क्या है यार?
बी जाके चेक किया जाएगा जावा स्टैक एरिया में कोई वेरिएबल है, यस। किसका ऑब्जेक्ट होल्ड किया है, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड किया है, यस। इस ऑब्जेक्ट के पास जाओ, इस ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, क्या लेके जाना है ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ये b@, उसके पास डेटा है नहीं है तो जाओ उसके सुपर के पास, तो सुपर क्लास के पास जाएगा, उसके नाम देखेगा ए नाम का वेरिएबल, यस। क्या डेटा स्टोर्ड है, ये डेटा स्टोर्ड है, लाके डिस्प्ले कर दो। तो क्या डिस्प्ले किया जाएगा यहाँ पास एडम, है ना। ठीक है, अभी समझ में आया। एडम लाके डिस्प्ले करते, सिंपल है यार लाइन, कुछ क्या नहीं समझ में आया इसमें। आया सर, समझ में आया सर। आया समझ में, ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है ये। इसके बाद आप लोग जो लोग जावा पढ़े हैं वो तो चलो ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो की तो बात अलग है। जो पढ़े हैं उनको मालूम होगा कि कभी उन्होंने सुने होंगे टाइप कास्टिंग। कितने लोग सुने हैं टाइप कास्टिंग? सुना है सर, मैंने भी सुना है सुना है ना। सर, आपने पढ़ाया भी था स्टार्टिंग में सर। हाँ वो तो बेसिक बताया था डेटा टाइप का, हाँ वो सर, मैंने, बेसिक। हाँ वो बॉक्सिंग ऑटो बॉक्सिंग बताया था। ठीक है, टाइप कास्टिंग, कास्टिंग मतलब ये यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है टाइप कास्टिंग की। तो इसके बाद टाइप कास्टिंग कैसे बताएंगे, एक बार बताऊंगा, आप कभी ना भूलोगे, ठीक है। एक ही बार में टाइप कास्टिंग कब क्लियर, क्योंकि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं सर टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है, कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, कैसे एनालाइज करोगे चीजों को, है ना। चलो आगे चल के बताएंगे, टाइम काफी हो चुका है, 10:30 हो गया है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ, बोलो डायग्राम। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, ये डायग्राम, अब डायग्राम में देखो, अब यहाँ से सुपर के बाद जब जाएगा तो इंटरनल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वो क्या नाम से क्रिएट हुआ है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा इंटरनल। एक तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, सीधा कंस्ट्रक्टर सुपर कॉल करेगा, तो सुपर जो डेटा लेके जा रहा है, तो बताओ ये जो करंट जो बी है, बी बी कंस्ट्रक्टर, ये जो न्यू कीवर्ड एड्रेस पास करता है वो कौन सा एड्रेस है, ये बी ना। अच्छा एक मिनट रुको, मैं पेन यूज कर लूँ तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। पेन रखा रखा चलो। वो पीछे। देखो यहाँ यहाँ पास क्या डेटा है, ये इसका एड्रेस क्या है, b@111, ठीक है जो भी हो, या तो ये एड्रेस कंस्ट्रक्टर किसके पास जाएगा, यहाँ। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर के पास अभी कौन सा एड्रेस है, करंट क्लास का। अगर अभी दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस होल्ड करेगा ना। तो सुपर को जो हम एड्रेस पास करेंगे, ये क्लास इसका ये वाला एड्रेस पास करेंगे या दूसरे ऑब्जेक्ट का पास करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट का ना, क्योंकि डेटा हम इसका लेके जा रहे हैं। तो क्या एड्रेस ये लेके जाएगा, b@111 जो भी, ये कहाँ जाएगा आपका, क्लास ए के पास। तो क्लास ए लोड किया जाएगा जेवीएम में, यस लोड करो। जब लोड होगा तो जेवीएम क्या करता है, इसके लिए एक इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्या नाम से होगा, डिफॉल्ट वैल्यू, क्यों कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वैल्यू आईडी और नेम, इसके अंदर टिप। तो कंस्ट्रक्टर कौन से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, किसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, क्लास लोड होने के बाद, यहाँ से ये वाला कंस्ट्रक्टर ना, बोलो सुपर जो है हाँ सर। इसको, हाँ ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, यस ये वाला। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसको हमने पास किया, कौन सा, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड ने क्या, कौन सा कंस्ट्रक्टर को पास करेगा, डेटा इसको। तो इसके में डेटा में क्या स्टोर किया जाएगा, इसका डेटा में क्या स्टोर करेंगे, 111
1 जो भी है, ठीक है, 111 नेम में स्टोर होगा एडम। ये यहाँ कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर, एक मेथड कॉल हुआ है किसको, कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए, ताकि हो सकता है यहाँ पास मल्टीपल फील्ड्स हों और इसके लिए कोड रीयूजेबिलिटी के लिए दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से ये 111 आईडी, ये करंट क्लास का सब सारे के सारे डेटा जो है अभी जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया जा रहा है किसका, करंट क्लास का, ठीक है। तो ये करंट क्लास ऑब्जेक्ट जो है पास करता है किसको, इसको क्या नाम है इसका होगा, डेटा स्कैन 111 है ना, 111 दिस रिप्रेजेंट करेगा इस करंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये वाला, ठीक। ये इसका जो होगा एड्रेस जो डेटा स्टोर किया है, इसके अंदर क्या नाम, आईडी नाम का वेरिएबल क्या स्टोर होगा इसके अंदर 111, और ये वाला जब असाइन किया जाएगा क्या नाम है, नेम, नेम में क्या है इनिशियलाइज कर दो, इसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर एडम स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको इनिशियलाइज कर देगा, ये इसको इधर से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद डेटा यहाँ से कंट्रोल वापस बैक किसके पास, इधर, वहां से कंस्ट्रक्टर काम करने के बाद वापस यहाँ से सीधा बैक होगा किधर, न्यू कीवर्ड, इसका काम हो गया इनिशियलाइजेशन वाला काम खत्म, यहाँ से काम हो गया इनिशियलाइज कर दिया डेटा इसके अंदर ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज हो गया, यस। अब क्या करना है कि मुझे करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रोवाइड करो, करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस। तो करंट ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है ये हम एक मेमोरी क्रिएट करेंगे किधर, यहाँ, किस नाम का है ये, तो ये असाइन किया गया था, एड्रेस क्या है इस ऑब्जेक्ट का, b@111 है ना, इसके अंदर। अब ये एड्रेस के थ्रू ये पॉइंट करता है किसको, हीपेरियम जो ऑब्जेक्ट है, यस। यहाँ से हमने बोला कि डिस्प्ले करा दो किसको, आईडी और नेम को, ठीक है। तो ये कंट्रोल इसका सीधे यहाँ से जाएगा सर्च करने के लिए b.id, तो b के ऑब्जेक्ट सर्च करेगा, इसके अंदर बाकी इंटरनल सारा प्रोसेस वही सेम है, जाके आईडी ला के नाम वेरिएबल देगा। बोलो अभी क्लियर हुआ, वही है यार, सेम है, कुछ भी नहीं है यार प्रोग्राम में, क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कंस्ट्रक्टर के पास कंट्रोल गया, कंस्ट्रक्टर देखा सुपर कीवर्ड को पास कर दिया क्या, इसका करंट क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस, उसके थ्रू वहां जाएगा, इनिशियलाइज होगा वो कंस्ट्रक्टर, इसको इनिशियलाइज कर देगा करंट क्लास इस ए क्लास के डेटा में, ए क्लास के पास वेरिएबल इसके अंदर स्टोर कर देगा, वापस रिटर्न आ जाएगा बैक वापस। बोलो क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक, चलो इतना प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना। प्रोग्राम समझ में आ रहा है, प्रोग्राम कैसे लिखना है, क्या तरीका है, हाँ सर। हाँ, कुछ रटना याद तो नहीं करना पड़ रहा है यार, नहीं नहीं सर, आ रहा है सर, समझ में आ रहा है पूरा। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे जब तक दिमाग में थोड़ा बैठता जाएगा सर वो। हाँ, अब देखो क्या है, चीजें मल्टीपल टाइम सेम चीजें हमको यही पढ़ना है, ये रिपीट करना है, तो धीरे धीरे चीजें आपको सेट होने लगेंगी। क्या है कि अभी तक ये क्या है, बहुत से लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना, किसी को उतना आइडिया नहीं है, तो और आगे से दूर दूर तक नहीं है। हाँ ठीक है, इसकी चिंता ना करें, यस। आपको देखो अभी कंस्ट्रक्टर का पार्ट मैंने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, बाकी लोग गायब। कंस्ट्रक्टर मैंने जब देखो सबसे पहले टॉपिक आपका क्या कवर किया, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, है ना, स्टैटिक वेरिएबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक ब्लॉक नॉन स्टैटिक ब्लॉक। अब इसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर शुरू किया, कंस्ट्रक्टर कंप्लीट होने के बाद स्टैटिक मेथड्स नॉन स्टैटिक मेथड वैसे मैंने बता दिया है, बट एक बार हम कंप्लीट पूरा एग्जीक्यूशन फ्लो देखेंगे,
एग्जीक्यूशन फ्लो जो होता है पूरा स्टैटिक नॉन स्टैटिक का कंप्लीट देखने के बाद तब जाके हम लोग फिर बेसिक चीजों पे फोकस करेंगे, जैसे कि लूप कैसे चलाते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, और कैसे डेटा रीड करना है, रीड राइट करना है, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ये फिर बेसिक चीजें, फिर जो लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं फिर समझना। तो पहले एग्जीक्यूशन फ्लो आप समझ जाओगे तो प्रोग्राम लिखने में आपको आसानी होगी। ऐसे में क्या होता है कि अगर मैं पहले सारी चीजें पढ़ा दूं तो लड़के प्रोग्राम को फ्लो ही नहीं समझ पाते हैं, तो प्रोग्राम लिखे कैसे, समझ रहे हैं? ये तो सर ये सब चीजें सर अभी आगे दोबारा आएंगी ना सर, अभी तो और कंस्ट्रक्टर ये डेली रिपीट होगा ना, इसीलिए ये आपको सर प्रैक्टिस बिल्कुल। क्यों होगी, और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए, क्योंकि अभी पहले आप फ्लो पकड़ो, अब इस फ्लो में मैं मल्टीपल टाइम्स लॉजिक बताता रहूंगा अलग अलग चीजें बना के, तो आपको फ्लो पहले से क्लियर होगा तो लॉजिक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। लॉजिक बनाने के चक्कर में फ्लो आपका छूट जाता, क्योंकि मैं लॉजिक बताऊंगा तो आप बोलोगे सर आधी चीज समझ में आ रही है, आधी चीज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपका माइंड कहाँ जाएगा, उसके फ्लो पे, क्योंकि फ्लो आपको मालूम नहीं है ना? क्योंकि सर एक बार बता चुके हैं फ्लो में, फिर वो आगे चीजें दिक्कत नहीं आएंगी इतनी फिर। हाँ, अब ये फ्लो हमेशा क्रिएट होगा, हमेशा जब भी होगा हम एक क्लास दो क्लास लेंगे, उसके कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराएंगे, डेटा इनिशियलाइज कराएंगे, इसकी मेथड्स एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये क्या होगा, आपका सेशन जो है पहले से सारी चीजें क्लियर रहेंगी, तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और ये चीजें आपको रिवाइज होती जाएंगी मल्टीपल टाइम, तो और परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सर बस सर 2 मिनट और लो सर। हाँ हाँ सर ये एनी डेस्क का थोड़ा सर ये बता दीजिए सर, ये लेके सर थोड़ा ये एग्जीक्यूट का सर सबलाइम का एनी डेस्क का सर, या सुबह कर दूं, सुबह लगाऊं सर? एक सेकेंड।